अंबिका बेटा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने कहा जो पहले वाली 2 दवाई थी ना वो नहीं लेनी है। अब ये 3 गोलियां हैं, इसमें एक नींद की गोली है जिससे तुम्हें थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। पानी मैं लेके आती हूँ। साक्षी तुम रुको, मैं लेके आता हूँ पानी। एडजस्ट कर। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। तुम्हें क्या जरूरत थी अकेले इतना बड़ा कदम उठाने की? तुम जानती हो ना कि निवेदिता कितनी खतरनाक है, फिर भी अकेले चले गए उसका सामना करने। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? माँ ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी साक्षी की जान खतरे में थी। मैं उसकी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं अपनी छोटी बहन की जान बचाऊं। हाँ, लेकिन जब तुम्हें पता था कि निवेदिता क्या करने वाली है तो तुम वहां गई क्यों? अंदर जाने की जरूरत ही क्या थी? बाहर से ही लौट आती ना। I mean, किसी को भी अंदर जाने की क्या जरूरत थी? निवेदिता से हम बाद में निपट लेते बेटा। नहीं माँ, जाने की जरूरत थी, वरना आप जानती है ना निवेदिता को, वो तो इस बात से साफ मुकर जाती कि उसने ऐसा कुछ प्लान किया था। और फिर हम उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाते। पर साक्षी को मारने की फिर से कोशिश करती, वो कोई और प्लान बनाती। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। देखिए ना, मेरे अंदर जाने की वजह से निवेदिता का पर्दाफाश हो गया है और वो अपनी सही जगह भी पहुंच गई है। और मैं जानती थी कि वो क्या करने वाली है, इसीलिए मैंने सावधानी बरती थी। फिर भी चोट तो लगी गई ना बेटा। और अगर चाकू थोड़ा सा इधर उधर हो जाता और ज्यादा चोट लग जाती तो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। और साक्षी मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूँ बेटा। तुमने अंबिका को अंदर जाने क्यों दिया? माँ, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन धीमे सुने तब ना। माँ, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है, उसकी गलती नहीं है। उसने बहुत कोशिश की थी मुझे रोकने की। मैंने उसको अपनी कसम दे दी थी। माँ, लेकिन मैं साक्षी को अंदर नहीं जाने दे सकती थी। और वैसे भी अब सब कुछ ठीक है, अब क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ? आई एम सॉरी। ये लो, कान पकड़ कर सॉरी बोल रही हूँ, अब तो माफ कर दो। माँ, वैसे इतनी सब टेंशन में हम अपनी खुशियां मनाना तो भूल ही गए। हमने जीत हासिल कर ली है। निवेदिता अभी तक की सबसे खतरनाक दुश्मन थी मेरी, और आखिरी दुश्मन। बस अब उससे भी जीत गए। अब कोई और डर नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा हो गया है। नहीं नहीं बेटा, आखिरी भी नहीं और सबसे खतरनाक भी नहीं, क्योंकि जो सबसे खतरनाक है वो दुश्मन अभी भी बाकी है। और वो है रवि करे, वो है रवि करे। पानी। रफी, क्या अभी ना? ये लो, ये दवाई खा। तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है माँ। जो मैंने देखा, जो सुना, उसके बाद तो मेरा सर ही चकरा गया। ये मानने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन ये बात सच है कि मिस लूथरा मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार हो चुकी है। मेरी पुलिस इंस्पेक्टर से बात भी हुई है, वो लोग कह रहे कि वो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। अरे उसके बाद सब क्या हो रहा है इस घर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये नया प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया था और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आगे मेरे करियर का क्या सब कुछ खत्म हो गया माँ। जो भी हुआ है सही हुआ है और सही वक्त पे ही हुआ है। वो कहते हैं ना, भगवान के दर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं।
आज मुझे मेरा इंसाफ मिला है। क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? निवेदिता के बारे में कुछ गलत बोल दिया मैंने? जब निवेदिता ने मुझे गलत दवाइयां दे देकर मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था, तब तो अफसोस नहीं हुआ, तब तो दुख नहीं हुआ इस बात का। और आज उस पर यही सब बीत रही है तो बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि मेरी मैडम के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जो गलत करता है ना, उसके साथ गलत ही होता है। और आज मुझे इंसाफ मिला है। और पता है ये इंसाफ किसने दिलाया? अंबिका दी ने। मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, वरना मोंटी ने तो मेरा मर्डर करवाने की पूरी प्लानिंग कर ही रखी थी। हाँ मम्मी जी, आपके बेटे ने निवेदिता के साथ मिलकर मेरा मर्डर प्लान किया था। उसने प्यार भरी बातें करके मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका है इसने। अरे कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा काम नहीं करता जैसा मेरे पति ने मेरे साथ किया, जिसने मेरे साथ 7 फेरे लिए, मेरी रक्षा का वचन दिया। उसी उपकार पति ने अपने फायदे के लिए जिंदगी दांव पे लगा दी। आज तक मैं इसकी सारी गलती माफ करती रही, लेकिन आज जो इसने घटिया चाल चली है, इसकी कभी माफी नहीं दे सकती, कभी नहीं। मम्मी जी, आप कुछ क्यों नहीं बोलती है? आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता? आप लोगों से तो इंसानियत की उम्मीद रखना ही बेकार है। क्यों मेरे नसीब में ये सब लिखा है? ऐसा क्या किया है मैंने? क्यों मेरी जिंदगी में सारे दुख लिख दिए? मैं जवाब चाहती हूँ आपसे, क्यों? क्या किया था मैंने ऐसा? मैं तो मोंटी से शादी भी नहीं करना चाहती थी, फिर भी मेरे कितने सारे सपने थे। क्या कुछ करना चाहती थी मैं? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उस ड्रग केस में फंस के सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे सारे सपने टूट गए और मोंटी के साथ शादी, उसी को मैंने अपना मुकद्दर मान लिया, लेकिन वो तो ऐसा रहा ही नहीं। कितना बदल गया है। पहले ही कितने अच्छे थे हम लोग, कम से कम अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन अब सब बदल गया। वो तो अब मुझे देखना तक नहीं चाहता, मुझसे नफरत करता है। मुझे मारने का प्लान बनाया उसने। क्यों भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया। क्या अच्छे लोगों के साथ ये सब होता है आपकी दुनिया में? क्यों हुआ है मेरे साथ ऐसा? बताइए ना, क्या गलती थी मेरी?